नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा है। ये यूं कहिए गरमाने की कोशिश फिर शुरू हो गई है। इस बार राम मंदिर को लेकर संत समाज आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने बीजेपी के सामने वोट देने की शर्त रखी है। शर्त यह कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर राम मंदिर बनाने की गारंटी देते हैं तभी संत समाज एकजुट होकर यूपी में बीजेपी को जितवाएगा। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले बीजेपी सांसद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े हैं, विनय कटियार ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अयोध्या में राम म्यूजियम बनाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर ही बनना चाहिए। अब विपक्षी दल बीजेपी के ऐसे बयानों को सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। सवाल ये, क्या यूपी में राम मंदिर फिर चुनावी मुद्दा होगा? और संत समाज ने क्यों कहा मंदिर नहीं तो वोट नहीं? इस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर उठा है राम मंदिर का मुद्दा। एक बार फिर राम मंदिर को लेकर संत समाज ने दिया है बीजेपी को अल्टीमेटम ये कि अगर राम मंदिर नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। जी हाँ, ये बड़ा बयान है राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास का। सत्येंद्र दास ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर संत समाज को राम मंदिर बनवाने का भरोसा दिलाते हैं तभी संत समाज एकजुट होकर यूपी में बीजेपी को जीत दिलाएगा। मैं कहता हूं कि मोदी जी आप अयोध्या आइए और संतों के बीच में यह आप निश्चित करें कि हाँ, हम राम मंदिर बनाएंगे। और यह आश्वासन पाते ही अयोध्या के समस्त संत और समस्त हिंदू एक साथ होकर और आपको विजयी बनाएगा। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी के इस बयान के बाद राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। जहां तक महंत जी का मत है कि वो आए तो नरेंद्र मोदी जी जरूर अयोध्या आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आएंगे वो। और इस चीज को जो है चुनाव से परे हम लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, हिंदू वाहिनी हो, इस तरह के जो संगठन के बहुत से अनेकों संगठन हैं, वो कब कहाँ मंदिर मुद्दे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। सवाल है कि संत समाज ने क्यों कहा कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं, और क्या यूपी में राम मंदिर ही दिलाएगा बीजेपी को जीत? अयोध्या से अरविंद गुप्ता और लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के असम वकार भी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। सुधांशु मित्तल, क्या प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाएंगे, मंदिर बनाने का वादा करेंगे? संदीप जी, देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, हमारी आस्था का प्रश्न है, कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। और ये बात बहुत स्पष्टता से कही जा चुकी है। कब बनवाएंगे? जहां तक राम मंदिर के बनने का सवाल है, हर व्यक्ति की, सुनिए ना, हर व्यक्ति की इच्छा है, हर व्यक्ति का एक सपना है कि वहां पे भव्य मंदिर बने। तो क्यों नहीं बन पा रहा? लेकिन मंदिर बनने के सिर्फ 2-3 तरीके ही हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला जो होगा उसके हिसाब से मंदिर बनेगा, या फिर आपसी सुलह करके मंदिर बनाने की स्थितियां स्पष्ट हो जाए तब मंदिर बनेगा। यही दो विषय है। या फिर तीसरा रास्ता भी है, तीसरा रास्ता भी है, तीसरा रास्ता भी है सुधांशु मित्तल, तीसरा रास्ता भी है सुधांशु मित्तल। संसद का रास्ता तो भूल गए आप। मैं वही आपसे कह रहा था, आपने सुना नहीं। मैं तीसरा रास्ता वही बता रहा था कि इसके लिए जब तक राजनीतिक दल एक मत नहीं हो जाते तब तक संसद में तो अच्छा, मुझे ये बताइए, जीएसटी के लिए, जीएसटी बिल के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए आपके पास पर्याप्त नंबर थे क्या? उसके लिए राजनीतिक आम सहमति बना रहे हो ना? राम मंदिर के लिए भी बनाओ, या ये चुनावी जुमला है? 90 में चीखते फिरते थे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो चुनावी जुमला था? संदीप जी, इस विषय पे सब राजनीतिक दलों से बात हुई, राजनीतिक दल तैयार ही नहीं है। अच्छा, आपने तो कांग्रेस का रवैया देख लिया, आपने लेफ्ट का देख लिया, आपने सबका रवैया देख लिया। आज ये कहें कि हाँ, हम विधेयक में आपका समर्थन देने को तैयार है, हम फौरन ले आएंगे। मैं अभी पूछ लेता हूँ आलोक शर्मा,
क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाने के लिए तैयार है? संसद क्या? हाँ, आपने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया, तो राम मंदिर क्यों नहीं बनवाते? भव्य राम मंदिर क्यों नहीं बनवाते? आलोक शर्मा। संदीप जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र जी को भी ठगा है। अभी उन्होंने कहा कि 3 रास्ते हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता है। क्या केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी अर्जी दी कि उस मुद्दे के ऊपर सुनवाई जल्दी हो? उत्तर है नहीं दी। दूसरा मुद्दा इन्होंने कहा साहब आपसी सुलह से। क्या सरकार की तरफ से आपसी सुलह का एक चिट्ठी, एक पत्र, कोई एक पर्ची भी लिखी गई? उत्तर है कि नहीं। आप संसद में, लोकसभा में मेजोरिटी में है। आपका जिस तरह से मैनिफेस्टो में बिंदु था कि हम वहां पर राम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद भी आपने क्या संसद में कोई बिल, कोई पर्ची वहां पर रखी? कम से कम अगर आप रामचंद्र जी, सवाल मेरा ये था क्या आप राम मंदिर बनाने का समर्थन करते हैं? मेरा सवाल आलोक शर्मा ये था, क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है राम मंदिर का? संदीप भाई, राम मंदिर बने ना बने उसका निर्णय आज कहां बने उसका निर्णय आपका मत क्या है? हम बार बार आपका मत क्या है? हमारा मत यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी कांग्रेस पार्टी उसको सर झुका के स्वीकार करेगी। आलोक शर्मा, आलम ये है, सोमनाथ के तर्ज पर 2.5 महीने पहले जब किसान यात्रा पर निकले थे, 2.5 महीने पहले आपके उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जब किसान रैली निकाल रहे थे तो वो अयोध्या गए, लेकिन हनुमान भगवान के दर्शन करने हनुमानगढ़ी गए, रामलला के दर्शन तक नहीं किए। आपका इसमें दोगला रवैया है, मानते क्यों नहीं? ये सॉफ्टली सैफरन, आपने ताला भी खुलवा दिया, शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन अब बाद में पैर थिटक गए। संदीप जी, मैं समझता हूं कि कौन व्यक्ति किस भगवान की पूजा करेगा, कहां जाकर माथा टेकेगा, ये उसका निजी विचार है, निजी उसकी आस्था है। लेकिन दिक्कत यह है तो मतलब राहुल गांधी की रामलला में आस्था नहीं है? यात्रा नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा निजी व्यक्तित्व का अपना, हर का अपना फैसला। हनुमानगढ़ी चले जाएंगे, रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे, इसमें कोई राजनीति ना देखो। ये कोई डिबेट का विषय नहीं सर, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ वहां गए और वहां क्यों नहीं गए और वहां गए, आज का जो विषय नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये पूछना जरूरी है आलोक शर्मा, 1 मिनट, ये पूछना जरूरी है। जो बीजेपी ने अपना अस्तित्व बनाया, 1 मिनट सुनिए, जिस बीजेपी ने राम मंदिर के बिना पर अपना अस्तित्व बनाया, आप मुस्कुरा रहे हैं। सुधांशु मित्तल, मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी पिछले 2.5 साल में पूरी दुनिया घुमा है। नहीं, संदीप जी, पूरी दुनिया घुमा। 1 मिनट रुकिए ना, आप रुकिए आलोक शर्मा, आप रुकिए। पूरी दुनिया में घुमा है नरेंद्र मोदी, उनको रामलला के दर्शन की फुर्सत क्यों नहीं मिली? सुधांशु मित्तल। अरे संदीप जी, रामलला तो हमारे हृदयों में बसते हैं। तो जाने की जरूरत नहीं, हमें दर्शन के मोहताज तो रामलला के दर्शन करने की जाने की जरूरत नहीं। रामलला हमारे दिलों में बसते हैं। हमें ना आडंबर करना, ना दिखावा करना, ना दोहरा। अच्छा, अब ये दिखावा हो गया, दिखावा हो गया का प्रश्न है जो मैंने आपसे 1992 में पूरा राजनीतिक ये जो कांग्रेस का नेतृत्व जो था बीजेपी का, वो अयोध्या में पहुंच जाता है। जी, मेरी बात सुन ले। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आम आदमी का सवाल है ये। प्रधानमंत्री को 2.5 साल में फुर्सत ही नहीं मिली बात सुने तो अयोध्या जाने की। मैंने कहा ना, राम मंदिर ना तो संकेतवाद का हमारे लिए प्रश्न है, अच्छा। ना ही दिखावे का प्रश्न है, ना ही दोहरी राजनीति करने का प्रश्न है, हमारी आस्था का केंद्र है। हाँ। जब भी अयोध्या जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि रामगढ़ी हनुमानगढ़ी चले जाए और रामलला के दर्शन ना करें। अगर आप आलोक शर्मा की जगह बैठे होते तो क्या जवाब देते इस पर? आप आगे सुनिए ना। आगे क्यों, ये बात बताइए ना पहले। मैं इनके नहीं, आप बताइए ना, आपका आस्था अगर रामचंद्र जी, आपकी आस्था, अगर आलोक जी की जगह, रामचंद्र जी के लिए क्या किया है आप लोगों ने? आलोक जी की जगह बैठा होता, गाय, गौ, गीता, गंगा, रामचंद्र जी सबके ऊपर वोट मांगे, एक कानून बनाया हो किसी भी मुद्दे के ऊपर तो बताइए। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए। सुधांशु मित्तल, मुझे ये बात समझ की बात ही नहीं है। आप कहते हैं सब आस्था है, हमें तो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वोट मांगने के लिए कभी गंगा जी ने बुलाया, कभी गोमती मां ने बुलाया है। इस बार मोदी जी जाएंगे तो कहेंगे रामचंद्र जी ने बुलाया है। अरे क्या नौटंकी कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए ना मुझे, आखिरी बार रामचंद्र जी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, आपके मैनिफेस्टो में होता है। संदीप जी बताइए ना, कब मांगा? संदीप जी,
इनसे पूछिए कि रामलला के नाम पे कब वोट मांगा? 98 में मांगा, नहीं मांगा, 99 मांगा, नहीं मांगा, 2004 में मांगा, नहीं मांगा, 2018 में मांगा, नहीं मांगा, 2014 में मांगा, नहीं मांगा। और सुनिए भाई, मैं खत्म कर में आ गए तो तहसील से चर्चा होगी कि नहीं होगी? हाँ, सुधांशु जी बोलिए। कैसे आप बौखलाहट करते से यूपी के चुनाव आ जाए तो 84 आपके पास तर्क नहीं है तो बौखलाने की क्या जरूरत है? आपके पास तर्क नहीं है तो सभ्य सुप्रीम कोर्ट में आज तक 3 साल हम लोग चर्चा करें, सभ्यता से करिए ना। तो सुधांशु जी क्यों नहीं रखा? एक मिनट डालो सुधांशु जी। तो क्या मैं ये मानूं, इस विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 8 से 10 बड़ी रैलियां जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं, वक्त निकालेंगे, रामलला के दर्शन करने जाएंगे। वो तिरपाल में बैठे हैं, दरअसल वो तिरपाल में है पिछले 25 साल से। अगर सिल्वर जुबली मनने वाली है तिरपाल में रहने कि ये चुनावी मुद्दा, बड़े दुख से कह रहा हूं मैं, ये सिल्वर जुबली ऑफ स्टेइंग इन अ टेंट। संदीप जी, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनाव का विषय नहीं है। अरे ये आप ये मत बताइए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और सुनिए संदीप जी, देखिए संदीप जी जानती है तो अपने आप हमारा वो करेगी। अगर उसको हम पे विश्वास नहीं होगा तो हमें वोट नहीं देगी, इन पे विश्वास होगा इनको वोट दे देगी। वो उनको लगता होगा कि रामलला जो है कांग्रेस के राजकाल के दौरान उनका भला हो सकता, तो उसके हिसाब से सोचेगी। विजय शंकर तिवारी, मुझे बताइए, ये राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या ये नारा बुलंद नहीं किया गया, कसम राम की मंदिर वहीं बनाएंगे? फिर कहा गया संसद में भी, अरे हमारे पास बहुमत नहीं है, जीएसटी के लिए रास्ता निकाल लोगे, नोटबंदी जैसा फैसला आ सकता है इस देश में, ऑर्डिनेंस के जरिए बहुत काम हो सकते हैं। रामलला तिरपाल में ही विराजमान होंगे। संदीप जी, हिंदू समाज ने यही कसम खाई थी कि रामलला हम आएंगे और मंदिर हम वहीं बनाएंगे, और आज भी उनकी यही आशा है और यही अपेक्षा है। एक जो बहस है, जब कई बार चुनाव संत समाज कह रहा है हम वोट नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ, या तो आइए और बनाइए। मैं बता रहा हूँ संदीप जी, वहीं आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी अयोध्या आएंगे नहीं आएंगे, ये बड़ा विषय नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, विषय बड़ा ये है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आप बताइए, मोदी जी के आने का विषय है कि मंदिर के निर्माण का विषय? दोनों ही मैं मान रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 के चुनाव में आएंगे नहीं आएंगे विषय नहीं। देखिए, कुछ हद मैं कहता हूँ कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। नहीं, कुछ हद तक सुधांशु मित्तल ठीक कह रहे हैं। सुधांशु मित्तल जो कह रहे हैं, मैं 2014 रिविजिट करना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के चुनावी प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने यूपी की जमीन पर साफ शब्दों में कहा, देश को देवालय नहीं शौचालय की जरूरत है, मंदिरों की जरूरत नहीं, शौचालय की जरूरत है। ये साफ बोला था उन्होंने। संदीप जी, इस इतने बड़े विषय को हम शब्दों के कोष में नहीं धकेलना चाहते, न उस उलझाओं में उलझना चाहते हैं। हाँ। अगर मंदिर चाहिए, एक बड़ा विषय है देश का, पूरे करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है मंदिर, तो मंदिर पर अगर हम चर्चा करते हैं तो बीजेपी ने लोगों को ठगा है क्या मंदिर के मुद्दे पर? सीधा बताइए। इसी मंच पर बीजेपी ने वादा खिलाफी की है क्या? ये चुनावी जुमला था क्या? नहीं, बीजेपी ने नारा बुलंद किया ना। अगर बीजेपी मना कर देगी तो हम भी आपके साथ यही। हाँ, कहाँ कर रही है? तभी तो मैं कह रहा हूँ, रजत जयंती मनाई जा रही है। रजत जयंती हो गई, रामलला के तिरपाल में रहने की रजत जयंती वर्ष है ये। आलोक जी, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, हमने इसी मंच पर बार बार एक बात कही है कि मंदिर के निर्माण का विषय संसद का मुद्दा नहीं करके जाता है। रजत जयंती वर्ष है ये, तिरपाल में रहने का रजत जयंती वर्ष। लेकिन आलोक जी, आप इतना जोर से बोल रहे हैं, आप सुधांशु मित्तल को क्यों नहीं कहते? मैं सुधांशु मित्तल जी को भी कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी आलोक जी बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो का क्या करें? राजनीति करने के बजाय आप बीजेपी को क्यों नहीं कहते कि अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र की बात को अमल में लाए? समर्थन दे दे। संदीप जी, मैंने ये कबड्डी तो नहीं, ये मिली जुली कबड्डी तो नहीं। बार बार कहा है राम मंदिर के निर्माण का रास्ता संसद। आप चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर ध्रुवीकरण की कोशिश तो नहीं, ये चुनावी रणनीति तो नहीं। वीएचपी और बीजेपी एक ही तो है। संदीप जी, है क्या फर्क?
देखो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पक्ष है, ऐसे राजनीतिक पे जो पक्ष है। बीजेपी से ये नहीं पूछ ये मिली-जुली कबड्डी खेलते हो क्या? हमें जो लगता है ये देश के मिली-जुली कबड्डी खेलते हो, बात करते हैं। आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हो मिली-जुली कबड्डी बिल्कुल खेलकर। नहीं, ये गंभीर बिल्कुल गंभीर आरोप लगा रहा हूं मैं। आस्था को इन्होंने थैले में बंद करके खूंटी पे लटका दिया और उसको रोज बेचते रहते हैं। आलोक जी कैसे विश्व हिंदू परिषद है जो बीजेपी से नहीं पूछ सकती राम मंदिर कब बनेगा? कैसे विश्व हिंदू परिषद को नहीं पूछती? अगर सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट पर क्या पूछने का कुछ नहीं, इसमें तो आपकी दम है कि भाई 444 इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंदिर के निर्माण की बात मैं संसद से होकर के जाता हूँ। ये मिली-जुली कबड्डी है क्या? और कह दीजिए आप कांग्रेस पर हमला करते हैं, बीजेपी पर क्यों नहीं करते? ये अपना चुनावी घोषणा आपके आधे नेता जाकर बीजेपी के सांसद बनते हैं। लोकसभा में बात क्यों नहीं करवाते आप राम मंदिर बनाने का बिल? उनका कमिटमेंट है। मोदी, मैं विश्वास करता हूं कि मोदी की कमिटमेंट के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। निश्चित तौर पर वो मंदिर के एक शब्द नहीं बोले हैं पिछले 2.5 साल में। इतनी दफा मन की बात कर ली, मन की बात में कभी नहीं निकला रामलला का नाम। आलोक जी से बात करें कम से कम। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो ना, मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी मन की बात कर ली, मन की बात में सुधांशु मित्तल आज तक रामलला का जिक्र क्यों नहीं आया? मन में रामलला है कि नहीं है प्रधानमंत्री मोदी? आलोक जी से संदीप जी इनके मुंह पे राम और बगल में वो छुरी, समर्थन में है ये या सब नहीं लोग है? वो हैं। वो समर्थन अगर आज दे रहे हैं तो हम कल से चालू करवा देंगे। हिंदुत्व के नाम पर संदीप जी, ये पूरे अगर देश ये को समर्थन ठगना दे रहे हो चाहते हैं। आलोक जी तो हम लोग कल चालू करवा इनके देंगे। तो उपाध्यक्ष लेकिन रामलला के दर्शन समर्थन करने करने वाले जाने क्या के होगा? जाते जाए हनुमान चालीसा रख लेते हैं। समर्थन में नहीं है, उसका क्या बात का जवाब? असीम वकार मेरे साथ समाजवादी पार्टी के असीम वकार जी जुड़ गए हैं और ये राजनीतिक मुद्दा क्यों कानून बन जाएगा। है? ये दरअसल बड़े समर्थन दे, कल कानून बन जाएगा। बड़े शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। ये बोले आपके सामने राष्ट्रीय चैनल में बैठे, ये बोले हम रामलला के मंदिर के। एक मिनट असीम वकार भी है मेरे साथ। शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आस्था का मामला और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कसौटी पर कसा जाता है। और असीम वकार आपके अध्यक्ष, और अभी तो अध्यक्ष हैं, पार्टी दो फाड़ हो रही है, औपचारिक नहीं हुआ ना कुछ भी। मुलायम सिंह यादव अपने रजत जयंती समारोह से ठीक पहले किताब का एक विमोचन होता है, वो बताते हैं कि इतने कार सेवक मारे गए, दोगुने भी मारे जाते तो भी देश को बचाना जरूरी था। यहाँ हिंदू वोट बैंक की बात होती है, आप उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर के बहाने और याद दिलाकर 6 दिसंबर 1992 को आप अपने मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश करते हैं, सही कि नहीं? देखिए, नेताजी की आपने बात की, आप बहुत मशहूर और बहुत तेज तर्रार पत्रकार है संदीप जी। माननीय नेताजी ने 1990 का जो जिक्र किया है, उसमें अगर आप मुख्यमंत्री होते, या मैं समझता हूं कि कोई भी कहने का इंसानियत पसंद अगर आदमी मुख्यमंत्री होता तो हिंदुस्तान में आस्था रखने वाला और देश के संविधान में आस्था रखने वाला आदमी यही कदम उठाता। माननीय नेताजी ने हिंदुस्तान के संविधान की सुरक्षा की है, एकता और अखंडता की सुरक्षा की है, इंसानियत की सुरक्षा की है। उन्होंने देश को पूरी दुनिया में बेइज्जत होने से बचाया है। और जो कदम उन्होंने उठाया है, मैं समझता हूँ मतलब राजनीति नहीं कर रहे थे, आदमी यही उठाता। और अगर नहीं राजनीति उठाता कर रहे थे और अगर या आप देश विरोध बचा करते रहे हैं तो आप इंसाफ पसंद नहीं है। हत्याएं करने के बाद ये मापदंड तैयार होता है। हत्याएं करवाई इन्होंने तो, हत्याएं करवाई, और वहां पर कानून नहीं जोड़ा जा रहा। तिवारी साहब, आपके जो हत्याएं कराना विश्व हिंदू जरूरी परिषद के लोग मारे गए थे, उनको भूल गए आप लोग? असीम वकार, हत्या कहा जा रहा है या ये कानून का मसला था? ये कानून व्यवस्था का मसला था। इनका जवाब दे दूं मैं इनको? हाँ दीजिए ना सुधांशु मित्तल, इनका जवाब दे दूं मैं? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए मेरा। सुधांशु जी जवाब दे देंगे। असीम वकार जी, बोलिए सुधांशु मित्तल। नहीं, आप मेरा जवाब दे लीजिए, बाद में सुधांशु जी से लीजिएगा। वकार जी, चलिए पहले आप बोल लीजिए। इसमें वक्त जाया हो रहा है, एक आदमी बोलिए ना। सुधांशु मित्तल बोलिए अपनी बात। 1990 में जो फैसला कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, जो आदेश दिया, वही सेम फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 में भी उत्तर प्रदेश की सरकार को न्यायालय ने दिया। न्यायालय के फैसले
का और न्यायालय के हुक्म का पालन माननीय मुलायम सिंह यादव ने 1990 में किया और उसके बाद सबने उनको सराहा और हर आदमी इंसाफ पसंद आदमी ने उनकी तारीफ की। जी, और ठीक है। 1992 में जो सुधांशु मित्तल, लास्ट रिस्पॉन्स, अपनी बात कहिए सुधांशु मित्तल। उसके खिलाफ जाकर सुन लीजिए, कल्याण सिंह ने हिंदुस्तान के संविधान को, ये सारा मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल जो था वो वोट बैंक की राजनीति का खेल था। हिंदू ध्रुवीकरण मुलायम सिंह जी को कोई आस्था नहीं है इन सब चीजों में। अब देखिए मैं मैं बता देता हूँ, मुलायम सिंह जी को कोई आस्था नहीं है, वो लोग अल्पसंख्यक समाज में या उनके हितों में, उनको वोट बैंक की राजनीति में आस्था थी। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ी गंभीरता से बात ये कहना चाहता हूँ। अब भाई अब आप बोले तो मैं चुप था, मुझे बोलने नहीं दीजिए ना। वकार साहब आप जब बोले तो मैं चुप था ना, जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहिए, थोड़ा शिष्टाचार दिखाइए। जी 20 सेकंड रह गए मेरे पास। मुलायम सिंह जी को कोई आस्था नहीं मुस्लिम समाज के हितों में, ये सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल करना चाहते हो, इस्तेमाल किया है। जी आप मुझे केवल ये बता दीजिए, तौर पे अगर मोदी जी वहां जाकर उनको समय नहीं मिला तो राम मंदिर के नाम पर आप लोग वोट क्यों मांगते हैं? अरे भाई कोई तमीज नहीं है क्या? हम लोग चर्चा किस तरह करेंगे? क्यों करते हैं आप लोग? हम लोग चर्चा किस तरह करेंगे? भिंडी बाजार बनाना है क्या? भाई मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की आप अपनी बात करिए ना। आप जो है राम मंदिर के पक्ष में है क्या? उसके बाद क्या हमारे समर्थन करेंगे? आलोक जी कानून का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे ये बताइए। बोलेंगे आप देश के सामने? आप देख रहे हैं राजनीतिक समय में हो रही है, विराम लगाना होगा। सुधांशु मित्तल, असीम वकार, आलोक शर्मा, विजय शंकर तिवारी। राम मंदिर का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। आस्था का ये सवाल है, लेकिन इसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं और 25वां साल हो गया। जी हां, 25वां साल। रामलला आज भी तिरपाल में विराजमान है। भव्य मंदिर का सपना दिखाया जा रहा है। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।